तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, कि अगर जैसे मान लो दो सर्कल की रेस्पेक्टिव पोजीशन क्या होगी, और अगर मान लो वो इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उन सारे केसेस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी बनेगी। कभी कभी टेंजेंट की लेंथ भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आजकल इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग। तो जैसे अगर मान लो सबसे पहले हम बात करें नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, मतलब दोनों सर्कल क्या होंगे, दोनों सर्कल दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर आपसे बोला जाए कि बताओ कितनी टेंजेंट्स बनेगी, ठीक है। जैसे एक सर्कल हमने इधर बना लिया, एक सर्कल ये रहा, और एक सर्कल हमने इधर बना लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपके दो सर्कल बन जाएंगे। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ कॉमन टेंजेंट्स कितनी बनेगी, तो इस केस में जो कॉमन टेंजेंट्स आएगी वो आपकी कितनी बन जाएगी, देखो 1, ठीक है, और ये 2, तो और ऐसे जो टेंजेंट बनती है इनको हम बोलते हैं DCT। और ये एक आपकी ऐसी बन जाएगी, ठीक है, और आपकी एक ऐसी बन जाएगी। तो कितने टेंजेंट आ जाएगी टोटल, हम बोलेंगे इस केस में कि टोटल 4 टेंजेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें बोलें कि 4 टेंजेंट्स, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। और अच्छा, कंडीशन क्या होगी, देखो कंडीशन क्या होगी कि इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी C1 C2, मान लो एक का सेंटर आपका C1 हो गया, एक का सेंटर आपका C2 हो गया, और ये बाहर वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट Q। तो C1 C2 जो होगा यहाँ पे आपका R1 प्लस R2 से ज़्यादा होगा, यानी दोनों के रेडियस के सम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिख भी रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या हो सकती है, ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट P निकालना है तो वो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। वो होता है आपका C1, ये जो बाहर ये आपको अंदर वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है, C1Q अपॉन C2Q, इनका जो रेशियो होता है वो होता है आपका R1/R2। सिमिलरली C1P अपॉन C2P, ये भी रेशियो कितना होता है आपका R1/R2। लेकिन ध्यान रखना कि बाहर वाला जो पॉइंट है ये आपका एक्सटर्नली होता है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नली यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस यूज करना है, याद है ना, एक्सटर्नल रेज जब कट करता है सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछी जा सकती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दो तरह की हो जाएगी, एक तो जाएगी आपकी AB। लेंथ ऑफ टेंजेंट का सेंस क्या होता है इस केस में कि जो कॉमन टेंजेंट है जो कट कर रही है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है जो A और B को कट कर रही है, तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि इस टाइप का पूछा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसको सिलेबस में रखा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर बाई चांस AB पूछ ली जाए, ठीक है, तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, रूट ऑफ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। वैसे इतना काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन बाई चांस कभी पूछ लिया जाए तो इस टाइप से। तो ये हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। दूसरे किस टाइप के सर्कल आएंगे, अब मान लो ये दोनों सर्कल को आप पास ले आए, ठीक है। एक सर्कल आपने इस टाइप से रखा, दोनों ये टच करने लग गए, ठीक है। एक सर्कल मान लो आपने इस टाइप से बना दिया, तो ये दोनों कौन से हो जाएंगे, टचिंग सर्कल, ठीक है। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस केस में आपको अब क्या क्या याद रखना है, ठीक है, टचिंग सर्कल। तो यहाँ पर आपको एक तो कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी कि C1 C2 अब किसके बराबर होने लग जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर होने लग जाएगा। अगर आपसे टेंजेंट बोले तो कितनी टेंजेंट बनेगी यहाँ पे, 3 कॉमन टेंजेंट दिखी गई होगी, 2 तो DCT बन जाएगी, और एक जो दोनों के बीच से पास हो रही वो वाली टेंजेंट हो जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला अभी भी वही है, जैसे ये C1 है और ये आपका Q लिख लो और ये C2 है, तो रेशो वही रहेगा आपका C1Q अपॉन C2Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1/R2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आ जाएगा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस वाले ये वाला जो टाइप है आपका इंटरसेक्टिंग सर्कल, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, ये वाला जो है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है कि एक तो फर्स्ट हो जाएगा आपका कि C1 C2, अब यहाँ पे C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से तो कम होने लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लेकिन किससे ज़्यादा होगा, मोड R1 माइनस R2 से ज़्यादा होगा। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। और 2 कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, 2 कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, अगर मान लो दोनों
दोनों सर्कल, जैसे एक सर्कल, अब कंडीशन क्या बनेगी, एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल उसको अंदर से आके ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी C1 C2 अब आपका R1 माइनस R2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। C1 C2 आपका मोड R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ गया, ठीक है, तो उस केस में आपका वो कंडीशन क्या हो जाएगी, C1 C2 लेस देन मोड R1 माइनस R2 वाली कंडीशन वहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो ये पार्ट से जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि C1 C2 जो है वो आपका मोड R1 माइनस R2 से भी अब कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखो आप, ये जो क्वेश्चन दे के रखा है, ठीक है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू, एक सर्कल जो है आपका वो किस किस पॉइंट से पास हो रहा है और इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। तो मान लो उसका आपने सेंटर कितना मान लिया, एच का मान लिया, तो यहाँ पे कौन सा वाला डायग्राम बनेगा, देखो दो सर्कल टच कर रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल तो आपका ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्कल इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, किसको, आपका x² प्लस y² इक्वल्स टू 9 को टच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, तो यहाँ पर मान लो जो आपका सर्कल है, उस एक तो हमने बड़ा वाला सर्कल बना लिया है, ठीक है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब आपका जो सर्कल है वो कहाँ से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, क्योंकि इस सर्कल का जो सेंटर 0,0 और 1,0, ठीक है, वो यहाँ से पास हो रहा है इन दोनों पॉइंट से, और हमारे गिवन सर्कल को, इस सर्कल को टच भी कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो ये जो लाइन है ना, ये उसके लिए क्या होगी, ये कोड जैसी दिख रही होगी, इस टाइप से कुछ वो उसका डायग्राम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस टाइप से, ठीक है। तो थोड़ा स्केलिंग में देख लेना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब आपका बेसिकली 1,0 इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसा बन रहा है, ये हो जाएगा 1,0, ठीक है। यहाँ पे तो ये साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि इसका जो यहाँ से लाइन जाएगी, ठीक है, यहाँ से लाइन जाएगी आपकी, ऐसे जाएगी, ठीक है। कोड के परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो वो कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होती है, ये आपको शायद पता होगा। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट दिख गया होगा आपको, कितना आ जाएगा, ये जो पॉइंट होगा आपका ऊपर वाला, ये जो पॉइंट होगा, यही ये पॉइंट भी आपका सेम एक्स कोऑर्डिनेट रखेगा, तो हमने बोला 1/2 k हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्योंकि दोनों इंटरनली टच करते हैं, इसका मतलब C1 C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, C1 C2 इक्वल्स टू हो जाएगा मोड R1 माइनस R2, ठीक है। C1 C2 अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/2 माइनस के, जैसे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k² का रूट, ठीक है। और उधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस आ जाएगी 3 माइनस। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि ये वाली वैल्यू ना उससे ज़्यादा ही होगी, इसलिए आप बिना मोड के भी यूज कर सकते हो। तो 2 टाइम्स रूट ऑफ 1/4 प्लस k² इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा आपको, देखो k 1/4 प्लस k² इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वो 9/4 हो जाएगा, 9/4 माइनस 1/4 8/4, तो k² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमसे पूछा क्या है कि यहाँ पर सेंटर, तो सेंटर क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 1/2 और k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का √2, डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सर्कल्स इंटरसेक्ट, देखो ये दो सर्कल जो है वो एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्रूशियल पॉइंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो थर्ड वाला पॉइंट देखो कि यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है फर्स्ट वाली, ये बहुत काम की हो जाती है। इसमें क्या करते हैं बच्चे कि C1 C2 लेस देन, ठीक है, डायग्राम तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से बना लिया मैंने। तो यहाँ पे काम की बात यह है कि C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 तो आता ही है,
ठीक है। और साथ में आपका ये वाली कंडीशन बच्चे भूल जाते हैं, मोड R1 माइनस R2 से भी आपको कंपेयर करना होता है, इसीलिए ये वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा काम की है। अच्छा, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी मेंस 2024 में पूछा गया था और ये भी आपसे 2024 में पूछा गया था। तो देखो, अब ये बात अगर आपको याद रह जाती है तब तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिवली ईजी हो जाता है। हाँ, यहाँ पे इनइक्वालिटी सोल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो, एक का सेंटर कितना दे के रखा आपको, C1 कितना हो जाएगा आपका, C1 दे के रखा है -1, -2 और उसकी रेडियस हो जाएगी R। और C2 कितना दे के रखा है, C2 दे के रखा है आपको, देखो उसका सेंटर कितना आएगा 2, 2, ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस अगर आप देखोगे तो उसकी रेडियस बन जाएगी 4 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 5 आ रही है मेरे हिसाब से, ठीक है। <R+2, ठीक है। और कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R-2। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटी सोल्व करनी होती है, तो एक तो इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, R greater than 3। और इसको सोल्व करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि मैंने इसका शॉर्ट मेथड भी बता के रखा है इसका कि R-2 < 5। याद है ना कि यहाँ पे इसका घर है, ये घोड़ा में थोड़ा देखा था हमने कि यहाँ पे इसका घर है, कहाँ पर है, 2 पर है। अब 2 से आपको 5 उधर जाना है और 5 इधर आना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, या फिर आप इनइक्वालिटी की तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने इसका शॉर्ट मेथड क्या बता के रखा है कि पहले आप यहाँ पे 2 बना लो, ये यहाँ पे जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो उसके बाद 5 इधर, 5 लेफ्ट साइड में और 5 राइट हैंड साइड में, तो ये जो होगा आपका 7 और इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो आपका x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसमें क्या बोला गया है कि R greater than 7, तो दोनों का कंक्लूजन क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन R हो जाएगा आपका 3 to 7, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर 2 सर्कल्स, ठीक है। कंसिडर 2 सर्कल, 2 सर्कल देके रखे हैं, वेयर लेट द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बी दिस, ठीक है। तो दोनों के बीच की एंगल, इस क्वेश्चन में देखो आपको जो दोनों सर्कल की बात हो रही है वो दोनों सर्कल कौन से, इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ठीक है। तो इसका थोड़ा इस टाइप का देखो, यहाँ पे डायग्राम कुछ बन रहा होगा। अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, उनके बीच का आपको एंगल, जैसे मान लो थीटा दे के रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा है। अब ये वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा का, वो आप यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, कि जो कि होता है आपका cos थीटा इक्वल्स टू R1² + R2² माइनस R1R2, अब मतलब C1C2, R1R2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, C1C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 R1R2। ये तो कौन सा फॉर्मूला होता है आपका, कोसाइन फॉर्मूला। जरूरत पड़ी तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला जो सर्कल दे के रखा है आपको वो है x² + y² इक्वल्स टू 25, ठीक है। इसका जो सेंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, 0 और रेडियस कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। C2 हो जाएगा आपका x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 16, सेंटर हो जाएगा अल्फा कोमा 0 और रेडियस हो जाएगी इसकी 4, और अल्फा की रेंज देके रखिए 5 to 9। तो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब जैसे मान लो ये कॉर्ड हमने ऐसे बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा। अब आपको पता है कि बाई सिमेट्री ये कॉर्ड क्या होनी चाहिए, बाइसेक्ट होती है, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऊपर R1 नीचे भी R1, फिर 90 90, फिर कॉमन लेंथ, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ऊपर और नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मान लो अगर इसकी लेंथ L है तो ऊपर आ जाएगा आपका, एक काम करते हैं लेंथ 2L मान लेते हैं, तो ऊपर भी L आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा। हमें अब यहाँ पे क्या निकालना है 2L, यानी AB की लेंथ कितनी हो जाएगी 2L, ठीक है। अब ट्राइंगल इसमें देखो आप AC1C2 में, ट्राइंगल AC1C2 में, ठीक है। इसका एरिया हम कैसे कैसे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 AB sin C, ठीक है। ये कब काम करता है, जैसे कि मान लो आपको जैसे ये ट्राइंगल ABC है और ये लेंथ आपकी A है और ये लेंथ B है, तो आपको दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो मुझे इस ट्राइंगल AC1C2 का एरिया निकालना है, तो एक तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ 1/2 R1 R2, दो साइड होगी और उनके बीच का एंगल साइन थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन थीटा दे के ही रखा। देखो ध्यान से, एंगल कितना है आपका, साइन इनवर्स ही है ना, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा √63/8। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में होगी। दूसरा, इसी को आप कैसे निकाल सकते हो कि 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं, तो बेस कितना हो जाएगा
C1 C2 तो आपका बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, फिर L हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से 1/2 R1 R2 आपको पता ही है कितना हो जाएगा, एक 5 है एक 4 है, साइन थीटा हो जाएगा आपका √63/8 और C1 C2 की लेंथ कितनी है अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा आपका L, ये कितना है आपका AB/2, ठीक है AB/2। अच्छा हमसे पूछा गया लेट द लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज बीटा, लेंथ ऑफ कॉमन कोड बीटा दे के रखा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका β/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा बीटा देखो सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा कितना बन रहा है यहाँ से, ये कट रहा 5√63, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि हमसे इसका स्क्वायर पूछा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, लेट C1 C2, दो सर्कल आपको यहाँ पे C और C डैश, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था, ठीक है। ये भी आपसे 2024 में ही पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे इतने डिफिकल्ट है नहीं, बस तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रख के सोल्व करना है। देखो इसमें कंडीशन क्या दे के रखी है, सो द सेट ऑफ अल्फा मतलब लैम्डा सो दैट द सर्कल C एंड C डैश इंटरसेक्ट एट टू डिस्टेंट पॉइंट, दो पॉइंट पे उनको इंटरसेक्ट करवाना है, ठीक है। तो पहला वाला जो है C, उसका सेंटर कितना है 0 0, ठीक है। और रेडियस कितनी है उसकी, रेडियस है उसकी 2। दूसरे वाले का जो सेंटर है C डैश जिसको बोला हुआ है, ठीक है, C या C डैश, उसका सेंटर कितना है आपका, उसका सेंटर है देखो 2λ, 0 और उसके रेडियस कितनी आ जाएगी, उसके रेडियस आ जाएगी आपकी, याद है ना फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4λ² - 9, ठीक है। लगा देते हैं कंडीशन, तो कंडीशन आपको पता ही है, ये तो आई होप आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा mod R1 - R2। मैंने बोला था ना कि ये वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा काम की है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2λ, ठीक है। और इधर कितना आएगा आपका 2 + √4λ² - 9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा mod R1 - R2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 - √4λ² - 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर वाला तो सोल्व हो जाएगा आपसे, ये अब इधर वाला ये वाला, ठीक है। इसमें तो आप लोग क्या करेंगे कि लेमडा को मतलब 2 को इधर लाके फिर दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4λ²। आई होप आप लोग कंप्लीट कर लेंगे इससे, माइनस का 8λ हो जाएगा, ठीक है, +4, उसके बाद कितना आएगा इधर 4λ² - 9, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इधर क्या आएगा, इधर भी सेम काम आपको करना पड़ेगा। कैसे कि मोड को ओपन करोगे, देखो मोड x अगर आपका <a होता है तो ये ध्यान रखना x आपका -a से a के बीच में होता है, ठीक है। x आपका -a से a के बीच में होता है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 - ये लिखा हुआ है कहाँ, <2λ है, ठीक है। इसका मतलब जब आप इसको ओपन करेंगे तो 2 - √4λ² - 9 आप क्या लिखेंगे, -2λ से -2λ। तो ये इसमें थोड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो जब आप इसको आप सोल्व करेंगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कि एक तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, और एक बार इसको सोल्व करना है, तो दो बातें आपको सोल्व करनी होती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे फिर दोनों का रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्ट को इसके साथ कंबाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो उसमें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आई होप कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट देखो, लेट अ सर्कल C ऑफ रेडियस 1 एंड क्लोजर टू द ओरिजिन लाइन, ठीक है। इस टाइप से दे के रखा है कुछ, एक सर्कल है रेडियस 1 का है, ठीक है, क्लोजर टू द ओरिजिन, ठीक है। ये कुछ सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। अभी लाइन नहीं बनाते हुए देखते। लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड क्लोजर टू द ओरिजिन भी सच दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट टच इट। अच्छा 3,2 से जाने वाली लाइन इस सर्कल को क्या करती है, टच करती है, ठीक है। तो इस टाइप से दो टेंजेंट बन रही होगी ऑब्वियसली, ठीक है, 3,2। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सर्कल सी फ्रॉम द 5,5 से आपकी इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका सेंटर क्या हो सकता है, रेडियस कितनी है आपकी 1 है, ठीक है। तो ये देखो इस टाइप से, क्योंकि ये इसको टच करेगा, तो यहाँ पे ये 90, ये 90, इसका मतलब आपको पता है कि ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, 1 1 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका सेंटर, क्या आ जाएगा 2,1।
अब मिनिमम डिस्टेंस वाला मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है आपकी, याद है ना, OP माइनस आर। मैक्सिमम डिस्टेंस तो क्या होती है OP प्लस आर, और मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, OP माइनस आर। तो यहाँ पे ये आपका O हो जाएगा, ओरिजिन नहीं है ना, ध्यान रखना, ये P हो जाएगा, ठीक है। तो OP माइनस आर कर देना, ठीक है, OP माइनस आर का मोड, ठीक है। आई होप तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। 5,5 के आप इससे डिस्टेंस निकाल के, जो कि कितनी हो जाएगी आपकी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 ही आ जाएगी ना, ठीक है। और कितना हो जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखे रखा आप, लेट द सर्कल, ठीक है, लेट द सर्कल बी हैविंग रेडियस एंड इफ द कॉमन कोड ऑफ द इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा देखो, कॉमन कोड क्या होती है आपकी, S1 माइनस S2 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। S1 माइनस S2 ये हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड क्या होती है आपकी, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। यानी दोनों सर्कल को आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के फिर उनको इस टाइप से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले सर्कल है, पहला सर्कल को मान लो मैंने S1 मान लिया, तो कितना हो जाएगा वो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा -2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और S2 क्या हो जाएगा, देखो सर्कल उसका सेंटर कितना है, ये 1 -1, 0, तो कितना हो जाएगा ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। और रेडियस कितनी है, तो ये हो जाएगा 4। अब उसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आओ, ठीक है, +2x - 3 इक्वल्स टू 0, दोनों को माइनस कर दो तो कॉमन कोड आ जाएगी आपकी, ठीक है। किसकी इक्वेशन आ जाएगी, कॉमन कोड की। तो ये आपको मिल गई कॉमन कोड। कॉमन कोड क्या आ जाएगी, देखो कॉमन कोड ये आ जाएगी, आपको दोनों को माइनस किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4x + 2y -4 इक्वल्स टू 0। अब ये y एक्सिस को जहाँ पे कट करती है वो आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, वो आपका P पॉइंट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। अब इसको आपको डिस्टेंस जो है, इसको C1 के जो सेंटर है उसे डिस्टेंस निकालनी है। तो C1 का सेंटर क्या है आपका 1,1, तो 1,1 से आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, किसकी, P की, ठीक है। तो C1P निकालना है बेसिकली आपको, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका C1P, ठीक है। और पूछा गया है आपसे स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देना आप लोग, ठीक है। डिस्टेंस का C1 आपको पता ही है, पहले वाले का सेंटर कितना है C1 1,1। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देके रखा है कि दो सर्कल है, ठीक है, लेट द सर्कल्स इंटरसेक्ट, ठीक है। अच्छा, लेट द सर्कल्स एंड टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब डायग्राम, हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं हम, देखो किस टाइप से बनेगा कि यहाँ पे इस टाइप से वो दोनों कर, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसके आगे क्या देके रखा है, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट, ठीक है, 6,6। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका ये 6,6 है, Q पॉइंट मान लो या इस टाइप से जो भी है, ठीक है। और दो, एक का सेंटर कितना है आपका, एक का सेंटर अल्फा, बीटा, ठीक है। और दूसरे का सेंटर क्या देख रखा आपको 8,15/2। अच्छा, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, और ये जो रेशियो है कितना, ये आपका रेशियो कितना है 2,1, ठीक है। तो यहाँ से आपका अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा और R1 R2 ये आपसे पूछा गया है। तो पहले तो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे ये जो पॉइंट Q है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये याद है, मैंने फॉर्मूले में बताया था आज ही। तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे बोलेंगे कि C1Q अपॉन C2Q इक्वल्स टू कितना दे के रखा है आपको 2/1। तो यहाँ से आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा और बीटा, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी, तो कितना आ जाएगा, देखो 8 + अल्फा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो 6 कितना आ जाएगा आपका, ये 16 + अल्फा अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका कितना 2, और दूसरा कितना हो जाएगा बीटा, अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखो ये 6 इक्वल्स टू वही आ जाएगा आपका कितना 15 प्लस बीटा अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब रेडियस निकालनी है, तो आपके रेडियस, पहले वाले की रेडियस क्या हो जाएगी कितना आ जाएगा C1Q जो है वो आपके पहले वाले की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और जो कि कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसको R1 बोलता हूँ तो अल्फा मतलब 2,3 से 6,6 की डिस्टेंस निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है।
और दूसरे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, अगर C2Q निकालना है आपको तो उसकी 8 15/2 की इसके 2 को इससे 6,6 से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, रूट ऑफ कितना आ जाएगा 36 प्लस 5/2 यानी 20, चेक कर लेना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6,6 और 6,6 से इसकी डिस्टेंस निकालनी तो कितना हो जाएगा, ये तो 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 15/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ रहा है आपका 5/2। बाकी तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे निकाल दो, अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, R1 पता चल गया और R2 पता चल गया। ठीक है, तो ये हमने सर्कल को अच्छे सारे क्वेश्चन सारे पर्सपेक्टिव से कवर कर लिया है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाते हैं जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो आप मोस्ट कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपके लगभग सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है।